चलिए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, इनर प्रोडक्ट स्पेस। आंतर गुणन समष्टि। ठीक है, तो हम ऐसे वेक्टर स्पेस की स्टडी करेंगे जिनमें फील्ड रियल नंबर है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है। वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र होगा या काल्पनिक संख्याओं का, सम्मिश्र संख्याओं का क्षेत्र होगा। तो रियल नंबर का वेक्टर स्पेस या कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो बना हुआ वेक्टर स्पेस है जो फील्ड के ऊपर, उनकी स्टडी करेंगे। तो उसकी स्टडी हम पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस में। ठीक है, यही इस टाइप की जो स्टडी होती है वो हम इसमें ही पढ़ते हैं। मेनली हम इन्हीं की स्टडी करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस में। अब इनर प्रोडक्ट से मतलब क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। आंतर गुणन से मतलब क्या है पहले तो। ठीक है, तो V एक हमारा वेक्टर स्पेस है, F पर ही बना हुआ है। V से हमने एक पेयर उठाया है, मान लीजिए अल्फा बीटा, हमने दो एलिमेंट उठाए V में से, तो ये अल्फा कॉमा बीटा ये पेयर हो जाएंगे, है ना। तो हमने एक पेयर पिक किया है, तो ऑब्वियस बात है वो V क्रॉस V से आएगा पेयर जो आएगा, और इसके ऊपर एक हमने फंक्शन अप्लाई करेंगे, और फंक्शन जो होगा उसको हम बोलेंगे इनर प्रोडक्ट, और इसका नोटेशन ऐसा होगा। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट हमारा एक फंक्शन होगा, इसको हम अप्लाई करेंगे V क्रॉस V पे, और सॉल्व करने पे जो आंसर है वो आपका फील्ड एफ में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो फंक्शन जो है इनर प्रोडक्ट जो अप्लाई हो रहा है पेयर पे अल्फा बीटा पे, और आंसर मुझे एफ में देगा, वो कुछ कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, पहली बात मतलब अल्फा बीटा को, ये अल्फा बीटा आपके वेक्टर है, सदिश है, और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो भी मान लो अल्फा बीटा या ए भी आ रहा है। ठीक है, जो भी वैल्यू आपको मिल रही है वो स्केलर होगी, आदेश। तो यानी कि ये जो है इस वेक्टर को स्केलर से जोड़ रहा है। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी के साथ। पहली प्रॉपर्टी कि अगर मैंने अल्फा अल्फा ही एलिमेंट लिया है, दोनों एलिमेंट मेरे सेम है, तो इनका जो प्रोडक्ट स्पेस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। आंसर इसका जो आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर इसका आंसर इक्वल टू 0 आता है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब अल्फा की वैल्यू 0 है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। इस कंडीशन की अऋणात्मकता। दूसरा नंबर, अल्फा बीटा पेयर है, उसको इनर प्रोडक्ट अप्लाई करो, या अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट ले लो, तो अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट क्या जाएगा, अल्फा बार और बीटा बार। चाहे पलट के हम इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस पे अप्लाई करें तब भी दोनों वैल्यू सेम होगी, यानी कि सिमेट्रिक तो होगा ये। क्योंकि सिमेट्रिक कब होगा, जब हम इसका संयुग्मी लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, संयुग्मी सममितता, इस प्रॉपर्टी को कहेंगे। ठीक है, और थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी, तो एक एलिमेंट मैंने ले लिया, कॉम्बिनेशन लिया अल्फा बीटा का, और दूसरा मैंने ले लिया गामा। इसको इनर प्रोडक्ट पे सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ए अल्फा गामा और प्लस बी बीटा गामा आना चाहिए। ठीक है, और जिसमें आपको पता है अल्फा बीटा गामा तो आपके बी में से उठाए जाएंगे, और ए बी जो मिलेगा वो आपको एफ में से मिलेगा। ठीक, तो इस टाइप का जो वैल्यू अब जो अगर फंक्शन है वो तीन कंडीशन फॉलो कर रहा है तो उसको हम इनर प्रोडक्ट बोल देंगे। और यहाँ पर ये जो एफ है वो मेरा रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, तो मैं जो भी वैल्यू पिक करूंगा अल्फा बीटा टाइप की वो भी रियल या कॉम्प्लेक्स होगी। तो फाइनली मेरे पास जो नंबर चल रहे हैं सारे रियल या कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, जो पेयर होंगे वो रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर के ही पेयर होंगे, जोड़े जो भी होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इनर प्रोडक्ट। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है,
जिस भी वेक्टर स्पेस पर v पर अगर ये डेफिनेशन अप्लाई हो जाती है तो उस वेक्टर को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस बोल देते हैं, आंतर गुणन समष्टि। तो इनर प्रोडक्ट तो ये आपका फंक्शन है जो 3 कंडीशन को फॉलो करता है। अगर ये वेक्टर के एलिमेंट में फॉलो कर जाता है तो वेक्टर हमारा स्पेस है, तो इसलिए ये कहलाएगा इनर प्रोडक्ट स्पेस, आंतर गुणन समष्टि। ठीक है, अब इसका एक हम सवाल कर लेते थोड़ा सा। ठीक, तो थ्योरम ले लेते पहले। थ्योरम नंबर 1 कि मान लेते हैं कि VF मेरा इनर प्रोडक्ट स्पेस है, आंतर गुणन समष्टि है। ये डिफाइन है इनर प्रोडक्ट स्पेस पहले से, मतलब 3 कंडीशन को फॉलो कर रहा था जैसे। ठीक है, अब तब अल्फा बीटा एलिमेंट आप V में से लेंगे और ए बी एलिमेंट आपने F से लिए, तो आपको 2 कंडीशन प्रूफ करनी है। पहला नंबर, ए अल्फा बीटा को सॉल्व करने पर आंसर आपका ए अल्फा बीटा आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, अगर अल्फा ए बीटा लेके चलेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका ए का कॉन्जुगेट और अल्फा बीटा आएगा। ये 2 कंडीशन आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। पहली बात तो ये जो डेफिनेशन है आपकी इनर प्रोडक्ट की वो फॉलो कर रहा है। तो V जो मेरा है वेक्टर स्पेस है, इनर प्रोडक्ट को फॉलो करता है, तो ये इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा, आंतर गुणन समष्टि कहलाएगा। और आंतर गुणन समष्टि है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो 3 कंडीशन तो फॉलो करेगा। आप चाहो तो इसकी थ्योरम में पूरी डेफिनेशन पूरी ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर हम प्रूफ पे आ सकते हैं। तो पहले तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। लीनियरिटी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, सबसे आखिरी वाली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, रैखिकता, रैखिकता से उठा लेते हैं। तो अल्फा बीटा गामा, तो 3 एलिमेंट हम लेते हैं V से और ए बी हम लेते हैं F से। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा और गामा, इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आता है, ए अल्फा गामा प्लस बी बीटा गामा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें बी की वैल्यू तो हमारी फील्ड से ही आई है ना, तो बी को हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो गामा और बीटा को बराबर मान लेते हैं। ठीक, तो ऐसा करने पर क्या जाएगा, ए अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू, ए का ए रहेगा, अल्फा बीटा हो जाएगा और प्लस बी की वैल्यू देगी 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला प्रूफ, पहला पॉइंट। ठीक, ये पहला वाला प्रूफ हो गया पूरा। सेकंड नंबर में मुझे सॉल्व करना है अल्फा ए बीटा। ठीक है, तो इसको हम बाय, जो लीनियरिटी में तो पहले वाले एलिमेंट की तो कॉम्बिनेशन होता है ना उसके, तो और बाय सिमेट्री सममितता से संयुग्मी सम्मित ले लेते हैं। तो संयुग्मी सम्मित लेंगे, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक लेंगे, तो ए बीटा का कॉन्जुगेट कॉमा अल्फा का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बाय सिमेट्री। सेकंड कंडीशन, अब यहां से फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर ए अल्फा बीटा है तो ये बाहर आ जाएगा और उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा लिखते हैं ए बार बीटा कॉमा अल्फा। ठीक है, और जो बीटा अल्फा जो है उसको दोबारा से हम कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सेकंड कंडीशन अप्लाई करें तो क्या आएगा, अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये आपका फिर से कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा। और वैसे भी ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा कंप्लीट सेकंड कंडीशन। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है अल्फा बी बीटा प्लस सी गामा। अगर इसका इनर प्रोडक्ट में सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बी अल्फा बीटा प्लस सी अल्फा गामा, जिसमें बी जो है मेरा आर पे बना हुआ है, रियल नंबर पे, वास्तविक संख्याओं पे,
और रियल नंबर में मुझे पता है कि अगर x मेरा अगर रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट वापस x होता है। कोई भी एक नंबर अगर रियल है तो उसका कॉन्जुगेट x होगा, क्योंकि मान लीजिए मेरा x की वैल्यू है 2, तो इसको मैं 2 + 0 आइटा लिखूंगा और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 0 आइटा, वो भी वापस 2 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे रियल होगा तो कॉन्जुगेट वापस वही मिलता है। तो मुझे ये चीजें प्रूव करनी है बी आर के ऊपर। सिंपल सी बात है, अल्फा बी बीटा प्लस सी गामा। इसको हम पहले तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी के लिए सॉल्व करने के लिए पहले तो इसे सेकंड कंडीशन जो हमारी है उसको अप्लाई करते, ठीक। बाय लीनियरिटी अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी बीटा प्लस गामा, पूरे पे चल रहे हैं ना, और प्लस सी गामा प्लस अल्फा, ठीक है। और जो बार है वो हमारा कंप्लीट पूरे पे कॉन्जुगेट है ना, पूरे पे कॉन्जुगेट चल रहा है। और मुझे पता है कि अगर Z1 + Z2 अगर मेरे पास दो नंबर अंतर में कॉन्जुगेट ले रहा हूँ तो वो Z1 बार प्लस Z2 बार हो जाता है, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में भी अलग अलग हो जाती है बाय प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं बी बार बीटा बार गामा बार अल्फा है ना, बीटा बार अल्फा बार से नहीं है, अल्फा है, अल्फा है हमारे पास, अल्फा बार प्लस सी बार गामा बार कॉमा अल्फा बार। तो ये स्टेप मैंने स्किप कर दिया, आप चाहो तो ऐड कर सकते हैं। और इसको बाद सिमेट्रिसिटी दोबारा ले सकते हैं, सिमेट्रिक सेकंड कंडीशन से अल्फा गामा। और पहली बात तो बी ए बी सी जो नंबर है मेरे, बी और सी जो नंबर है वो रियल नंबर से लिए, बी बार की वैल्यू भी बी होगी, सी बार की वैल्यू भी सी होगी। यहाँ पे बी अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा प्लस सी अल्फा कॉमा गामा, ये आपका सेकंड प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपने पेयर लिया है अल्फा अल्फा, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी है ना, लेंथ की बात करें, वेक्टर की जो लेंथ है मेरी, तो लेंथ को हम क्या बोलते हैं, नॉर्म। जो लंबाई है, जो लेंथ है उसे हम बोलेंगे नॉर्म। और नॉर्म का नोटेशन ये है, तो नॉर्म यानी कि डिफरेंट डिस्टेंस निकालेंगे। और डिस्टेंस कैसे आएगा, दो वैल्यू पॉजिटिव आएगा हमेशा, अंडर रूट इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा, ये डेफिनेशन है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है लेंथ, और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट अल्फा अल्फा, ठीक है। और जब हमारा बी यानी अगर सी का एलिमेंट अगर अल्फा है तो नॉर्म अल्फा की वैल्यू अंडर रूट अल्फा अल्फा, और एन एलिमेंट्स है तो अंडर रूट का जाएगा पहला मॉड A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस, ऐसे करते करते AN स्क्वायर सबका स्क्वायर। ऐसे अगर ये VNR है तो जो वैल्यू आएगी इसके मॉड्यूलस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर तो डायरेक्ट जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। और अगर नॉर्म की वैल्यू अगर 1 आ जाती है, इसका मतलब ये जो अल्फा है वो यूनिट वेक्टर है। अगर दूरी अगर एक आती है तो इकाई सदिश है, ये यूनिट वेक्टर है, तभी इसकी दूरी 1 आ रही है, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक डेफिनेशन थी। अब हम आते हैं थ्योरम पे। नेक्स्ट, कोई वेक्टर स्पेस लिया आपने VF, दो कंडीशन प्रूफ करनी है, ए अल्फा माइनस बी बीटा कॉमा गामा की जो वैल्यू होगी वो भी ए अल्फा गामा माइनस बी बीटा गामा, ये प्रूफ करना है, पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। और सेकंड कंडीशन जो प्रूफ करनी है वो है अल्फा बी बीटा प्लस सी गामा इक्वल टू बी बार अल्फा बीटा प्लस सी बार अल्फा बार गामा अल्फा गामा। ये जो सेकंड पॉइंट है तो हमने प्रूफ कर चुका पिछले थ्योरम नंबर 2 में, इसको तो प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं, तो पहले कर चुके हैं। बस ये रियल पार्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए हमने बी बार को बी नहीं लिखा है, बी बार को बी बार और सी बार को सी बार ही लिखा है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपका पिछला हो चुका है। फर्स्ट वाले इसको प्रूफ कर देते हैं। तो पहले तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं
ए अल्फा माइनस बी बीटा कॉमा गामा को हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस माइनस बी बीटा, और लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी करेगा ए अल्फा कॉमा गामा प्लस माइनस बी बीटा कॉमा गामा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब माइनस बी बीटा तो आपको बाहर आ जाएगा, माइनस बी को बाहर लिखना पड़ेगा बाय लीनियरिटी को, माइनस बी और ए अल्फा गामा माइनस बी बीटा, ये आपका प्रूफ हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, सेकंड पॉइंट तो आपको प्रूफ करना नहीं, जब हम कर चुके हैं। नेक्स्ट थ्योरम, नॉर्म की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो बड़ी बनाई बात है, नॉर्म तो 0 हो गई क्योंकि आपने डिस्टेंस है ना, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि ये 0 है। और अगर नॉर्म की वैल्यू 0 है, अगर नॉर्म इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 0 होगा, ये प्रूफ करना है। तो वैसे भी इन प्रोडक्ट स्पेस में हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू 0 होगी तो अल्फा अल्फा क्या होगा, 0। ठीक है, इसको दोनों तरफ से इसको प्रूफ करना है। दूसरी कंडीशन जो हमें प्रूफ कर रही है, नॉर्म ए अल्फा की वैल्यू मॉड अल्फा इंटू नॉर्म अल्फा, जिसमें ए आपका स्केलर है तो मॉड आएगा, अल्फा आपका वेक्टर है इसलिए 2 बार लगेंगे मॉड साइन के, तो इसको अपन नॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपका अल्फा वी से उठाया गया और ए आपका एफ में से लिया गया, तो ये वेक्टर स्पेस आपका वी एफ है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। पहला वाला, पहले तो हमें बताना है नॉर्म अल्फा, तो नॉर्म अल्फा की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, पॉजिटिव, नॉर्म अल्फा अल्फा। अब मुझे पता है कि जो अल्फा अल्फा वैल्यू है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसको अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, नॉर्म अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा अल्फा। अब जब ये वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि नॉर्म अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव है, तो कोई नंबर, ठीक है, क्लियर बात है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो बात ही खत्म होगी ना, कि हमें भाई इक्वल टू 0 या तो पॉजिटिव होना चाहिए था। जब आप पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव का स्क्वायर रूट जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव का स्क्वायर रूट अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नॉर्म अल्फा भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरी चीज हम बोले कि नॉर्म अल्फा अगर 0 हो जाता है तो हमें प्रूफ करना है अल्फा की वैल्यू 0 है। अगर नॉर्म अल्फा 0 है तो ऑब्वियस बात है भाई अल्फा अल्फा ये भी 0 होगा, और बाय डेफिनेशन अल्फा इक्वल टू 0 निकल आएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर मैं बोलूं कि अल्फा की वैल्यू 0 है, मतलब कि अल्फा अल्फा 0 हो जाएगा, अल्फा अल्फा 0 है तो फिर अंडर रूट अल्फा अल्फा ये भी 0 होगा, मतलब कि नॉर्म अल्फा भी 0 होगा। तो दोनों तरफ से प्रूफ है वो तो। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन का प्रूफ देखते हैं। सेकंड कंडीशन में ए अल्फा, तो नॉर्म ए अल्फा का स्क्वायर होगा, अंडर रूट तो आपका स्क्वायर में चला गया है ना, इसका स्क्वायर अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा नॉर्म ए अल्फा कॉमा ए अल्फा। ठीक, लेकिन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो केवल ए पहले वाले से आएगा, अल्फा ए अल्फा ही रहेगा ये। ठीक है, दूसरे वाले से जो ए बाहर आता है वो कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा अल्फा, और ए इनटू कॉन्जुगेट अल्फा अल्फा हो जाएगा आपका नॉर्म ए का स्क्वायर। ठीक है, और ए इंटू ए बार ये भी आपका मॉड ए का स्क्वायर होता है, तो इसको दोनों को चेंज कर देते हैं, तो ए इंटू मॉड ए इंटू ए कॉन्जुगेट आपका मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो डेफिनेशन है नॉर्म अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और दोनों वैल्यू आपकी हो गई तो प्रूफ हो गया। स्क्वायर रूट ले लीजिए बस, केवल स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायर रूट की बात हमेशा नॉर्म है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे ना, तो पॉजिटिव वैल्यू है, स्क्वायर रूट लेंगे पॉजिटिव ही रहेगा। ये आपका नेक्स्ट थ्योरम जो है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, स्वार्ज इनइक्वालिटी, स्वार्ज असमिता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्वार्ज इनइक्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी थ्योरम है, स्वार्ज इनइक्वालिटी।
ये देख लीजिए, तो स्वार्थ इनइक्वालिटी में ये कहती है कि अगर V कोई वेक्टर स्पेस है, सदिश समष्टि है, और इसमें से हमने दो एलिमेंट उठा लेते हैं, अल्फा बीटा, और इसका इनर प्रोडक्ट, तो आपका अल्फा बीटा जाएगा। इसका जब आप मॉड लेंगे तो वो अल्फा के नॉर्म और बीटा के नॉर्म का मल्टीप्लाई से भी छोटा रहेगा या बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहली बात, अच्छा चलो मान लेते हैं कि अगर अल्फा की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो नॉर्म अल्फा की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक? अगर ऐसा है तो आपका जो अल्फा बीटा जो वैल्यू है वो आपको हो जाएगा 0 बीटा, और 0 बीटा जो वैल्यू होगा, क्योंकि नॉर्म अल्फा का वैल्यू क्या होगा, नॉर्म अल्फा मीन्स अल्फा अल्फा, तो इसका जो वैल्यू आएगा 0 बीटा का, ये वैल्यू भी आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, और यानी कि अल्फा बीटा अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई नॉर्म अल्फा 0 है तभी तो आ रहा है, नॉर्म अल्फा 0 है। तो इसका मीन्स ये कि अगर मान ले, तो ये तो हमारी स्टेटमेंट तो वो तो ठीक हो गया कि भाई इसका जो मॉड आएगा, जो वैल्यू आएगी, तो नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा के बराबर है, तो ये बराबर वाला केस होता है। ठीक है, और अगर इसी प्रकार से अगर हम मान लेते हैं चलिए अल्फा 0 के बराबर नहीं है, तो ऑब्वियस बात है इसका जो नॉर्म होगा वो 0 से बड़ा होगा। अब नॉर्म 0 से बड़ा होगा तो इसका 1 अपॉन नॉर्म अल्फा ये भी पॉजिटिव होगा। अब जब ये भी पॉजिटिव होगा तो काम करते एक नया वैल्यू लेते हैं गामा। गामा हम इस तरीके से लेते हैं कि बीटा में से माइनस करते हैं बीटा अल्फा और डिवाइड करते हैं नॉर्म अल्फा का स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक है, और इनटू अल्फा। तो ये एक आपका नंबर है, ये भी आपका एक नंबर है, स्केलर नंबर ही तो है ये दोनों। बाकी ये आपका वेक्टर है अल्फा, बीटा वेक्टर है, तो हमने इस टाइप से एक नया नंबर डिफाइन किया है गामा। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि गामा गामा की वैल्यू क्या है। गामा गामा की वैल्यू हमें क्या मिलती है, तो गामा गामा की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो गामा की वैल्यू बाय सारी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कीजिए, तीन प्रॉपर्टी है, तीनों प्रॉपर्टी को अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के फाइनली आपको ये मिल जाएगा बीटा नॉर्म का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बार डिवाइडेड बाय नॉर्म अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट तो जेड इंटू जेड बार, वो पता है मॉड जेड स्क्वायर होता है, तो इसको हम ले सकते हैं नॉर्म बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा मॉड स्क्वायर और डिवाइड बाय नॉर्म अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज ली गई, बीटा का नॉर्म अल्फा बीटा सब कुछ स्क्वायर स्क्वायर चल रहा है, तो सारा कुछ जो वैल्यू है हमें पता है कि गामा गामा जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब बीटा नॉर्म बीटा स्क्वायर आपका बड़ा हो, ये बड़ी वैल्यू हो, बिगर वैल्यू हो, और ये जो वैल्यू आपकी माइनस में ये स्मॉलर होनी चाहिए, तभी तो पॉजिटिव आएगा, तो बाय डेफिनेशन तभी फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो अब अगर इसका मीन्स ये हुआ कि हम ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्म बीटा स्क्वायर माइनस मॉड अल्फा बीटा इनर प्रोडक्ट ऑफ मॉड अल्फा बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्म अल्फा स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करने पर आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा स्क्वायर, दोनों स्क्वायर में और स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका ये तो इस तरीके से हम इसको ये थ्योरम लिख सकते हैं।